कि मोदी जी हमें अचानक से आम खाने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जापान ने 20 साल बाद हमारे टेस्टी आम को इम्पोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी और पेस्ट कंट्रोल में फेलियर्स मिला है। अब अवाम को कह रहा है कि ये गंदा आम आप चूसें। भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। कौन है? देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? अरे जनता है तो माँ है ना। ये पूरा इलाका बीजेपी का वोटर है, लेकिन अब छोटे से छोटा बच्चा भी ये कह रहा है कि हटाओ योगी को, हटाओ मोदी को, हमारे किस काम के। आज आपके सपोर्टर और वोटर भी आपके खिलाफ हैं। पहले घर से भागा, बीवी से भागा, इंटरव्यू से भागा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागा, क्योंकि भागना इसकी मजबूरी नहीं अदा है। और जो फिर भी इसको महान समझे वो इंसान नहीं गधा है। क्या बात है। सिलेंडर 15,000 रुपया पीस भी मिलेगा। जाहिल कुत्तों से बचने के लिए मैं मोदी को ही वोट दूंगा। ये गधा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाजरीन, गुरु घंटाल जो है मशवरे तो बड़े बड़े देता है और मशवरे ऐसे ऐसे देता है कि अब क्योंकि मामला ये हो गया है कि गुरु घंटाल ने जैसा कि पहले पीछे कहा कि गहने मत खरीदें, टूर मत करें, विजिट मत करें, फलाना करें, ये ना करें, वो ना करें। और अब उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं ना, प्रोडक्ट्स पहले ऐसा था कि हर मुल्क ने चावल लेना बंद कर दिया इंडिया से। दूसरे बात उसकी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो रिजेक्ट कर दी इंटरनेशनल लेवल पर, ममालिक ने लेना बंद कर दी। अब हर जगह पे तो चीज़ें बंद हो रही हैं। अब अवाम को मशवरा क्या दे रहा है, उसके बाद फिर मैं कमेंट्स करूंगा जरा कि मोदी जी हमें अचानक से आम खाने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जापान ने 20 साल बाद हमारे टेस्टी आम को इम्पोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी और पेस्ट कंट्रोल में फेलियर्स मिला है। तो अब ये अनसेफ आम कौन खाएगा? हम और आप। यानी आम चूसने का मजा दे रहा है। पहले अवाम का खून चूसा खुद से, अब वो गंदे आम, यानी कि पहले तो नेपाल ने रिजेक्ट किए थे, अब जापान ने रिजेक्ट कर दिए। जापान ने कहा, जापान के बाद बहुत सारे ममालिक वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका आम जो है हम नहीं खरीदेंगे। अब अवाम को कह रहा है कि ये गंदा आम आप चूसें। बात कहने की अवाम को, यानी गंदगी खिलाने के चक्कर में तो इतना अवेयरनेस तो दी नहीं। लोगों को बचा अपने आम से कि तुम्हारा आम गलत, कीड़ा जो आप स्प्रे कर रहे हैं। जापान ने जो मामला किए ना, उसने कहा कि जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसकी वजह से कीड़े, जो बारीक बारीक कीड़े हैं वो आम के अंदर पैदा हो रहे हैं और ये जो है ना हर जगह रिजेक्ट हो रही है। आपकी प्रोडक्ट हर जगह रिजेक्ट हो रही है। यार ये उल्लू का पट्टा गुरु घंटाल रिजेक्ट क्यों नहीं हो रहा? आपकी इन हरकत की वजह से अब मामला यहां तक चला गया है कि एक कोई सच्चे बंदे मिल जाए ना, सच्चे बंदे, जब सच्चे एंकर मिल जाएं तो फिर आपके अंत भक्त जो होते हैं ना ओल फोल हो जाते हैं, बुकलाहट का शिकार हो जाते हैं, फिर उनके पास जवाब कोई नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दिखाइएगा। भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। कौन है? देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? सही मंजी ठोकी आपने। आप जो भी एंकर है आपने कमाल मंजी ठोकी है। यहां पर जवाब नहीं आ रहा। यहां पर जवाब नहीं आ रहा। भारत माता कौन है जी? भारत की मां है। भारत की मां कौन है जी? कौन है मां की? अरे जनता है तो मां है ना। मां भी तो जाहिर है औलाद से ही बनती है। अगर मां को किसी को लकब दे दिया जाए, मां किस तरह बनेगी? मां को बच्चा पैदा करेगी तो मां बनेगी ना यार। मैं किस तरह समझाऊं आपको कि आप किसको मां कह रहे हैं? कि गांव मज्जा जड़ियां ने उन्होंने कह रहे हो भारत माता। वो है भारत माता। अवाम के साथ चलते हैं मुल्क, अवाम के साथ। अगर वहां की अवाम है तो फिर है मामला भारत माता की जय। तो अगर अवाम ही नहीं है तो सड़कों ने, वो सही कह रहा है कि सड़कों ने कहना है कि भारत माता की जय, पुलों ने कहना है भारत माता की जय, वो छपड़ों ने कहना है भारत माता की जय, वो टोए टिब्बों ने कहना है भारत माता की जय, वो टूटे हुए रोडों ने कहना है भारत माता की जय। एक लीडर होता है जिसको चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा आया है, इसने हमारे लिए ना ये कुछ हमारे लिए बेटर करेगा, हमारे मुल्क के लिए बेटर करेगा, हमारे इलाके के लिए बेटर करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा करेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा इसके दौर में। पहले वो ये सोच लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके साथ वो ज़्यादतियाँ होती हैं तो फिर उनकी सोच बदल जाती है। यहाँ पर भी आपके चाहने वालों की सोचें अब बदल चुकी हैं। क्या है जी? ये पूरा इलाका बीजेपी का वोटर है, लेकिन अब छोटे से छोटा बच्चा भी ये कह रहा है कि हटाओ योगी को, हटाओ मोदी को, हमारे किस काम के। ये उन्होंने कहा ये पूरा इलाका बीजेपी का था।
पूरा इलाका यानी बीजेपी का पूरा इलाका था, सारे सपोर्टर थे उसके, सारे वोटर थे उसके। आज आपके सपोर्टर और वोटर भी आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। कैसे जीत जाते हो यार, कैसे जीत जाते हो? मैं सोचता हूं कैसे जीत जाते हो। अपने वो अब्बू की वजह से, अपने वो दादा अब्बू की वजह से जीत जाते हैं आप। वो ट्रंप, उसकी वजह से जीत जाते हैं, जो आपको मुबारकबादें पेश करता है, उसकी वजह से जीत जाते हैं। तभी उसके सामने बोलते नहीं आप, बोलती आपकी बंद होती है। आपकी, मैं कहता हूं अवाम को ना, आपकी बोलती क्या, आपकी समझ तो आप गई हैं, वो भी बंद कर देनी चाहिए, वो भी बंद कर देनी चाहिए, फिर पता लगे तेनू बेरोजगारी की चीज़ होंगी। अच्छा जी, आगे ज़रा चलते हैं। एक खातून है, कुछ कह रही है। पहले घर से भागा, बीवी से भागा, इंटरव्यू से भागा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागा, क्योंकि भागना इसकी मजबूरी नहीं, अदा है। और जो फिर भी इसको महान समझे वो इंसान नहीं, गधा है। भागना इसकी मजबूरी नहीं, अदा है। अरे क्या बात है, जो फिर भी इसे इंसान समझे वो इंसान नहीं, गधा है। क्या बात है यार, बहुत खूब दीदी, आई लव यू दीदी, वेरी गुड। मेरी बहन, आपने कमाल कर दिया यार, क्या बात है, क्या अल्फाजों का चुनाव होता है। और आप भी मुस्कुराई हैं उस पर, आपकी भी हंसी निकली है कि वो गधा है। अब मैं आपको गधा दिखा भी देता हूं। सिलेंडर 15,000 रुपया पीस भी मिलेगा। जाहिल कुत्तों से बचने के लिए मैं मोदी को ही वोट दूंगा। ये गधा देख लो, कह रहा है जाहिलों, यार पता नहीं किसके बारे में कह रहा है। मैं कह रहा फिर भी मोदी को वोट दूंगा, ये गधा। अबे गधे इंसान, यहां पर लोग उसके खिलाफ हैं और फलां हैं, और मैं कह रहा हूं फिर भी वोट उसे ही दूंगा और फलाना करूंगा और यूं करूंगा। ये आपने चंद बंदे अपने ढूंढे हुए हैं, ये सरकार ने जो है ना, ये गोदी मीडिया ने या फलां ने, ये लोगों ने, अंतभक्तों ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने चंद बंदे ढूंढे हुए हैं जो आकर तारीफें करते हैं। वगरना मैं ये समझता हूं कि 1 अरब कोई 40 करोड़ या 42 करोड़ आवाम जो है वहां की, उसमें से ओनली आई थिंक मेरी ये सोच है, मैं ये हिसाब लगाऊं ना, तो वहां की सिर्फ 5% से या 6% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ मोदी सरकार के यानी ये गुरु घंटाल के करीब तर हैं और वो उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं। वगरना कोई ऐसा मामला नहीं है, सब उसके खिलाफ हैं, सब उसके खिलाफ हैं। आप गधे को वोट दें, आप कुत्ते को वोट दें, आप किसी को भी वोट दें, हमें इससे क्या लेना देना जब आपको अपने मुल्क से ही प्यार नहीं है, अपने मुल्क से ही मोहब्बत नहीं है। हमें तो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, हम तो अपने प्यारे पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। हमारे मुल्क के लिए तो हमारी जान हाजिर है और हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे, अपनी आर्मी के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे, अपनी आर्मी पर कुर्बान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ, ये आर्मी को जो मैं कह रहा होता हूँ, ये महफूज हाथ हैं, मैं आर्मी को कह रहा होता हूँ। ये ज़हन में सोच लीजिए कि आपकी सेना तो नलायक तरीन है, हमारी सेना जो है वो बड़ी मजबूत है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। हमें लीडरों शीडरों से कोई लेना देना नहीं होता, हमें लेना देना है तो अपनी उस सेना से है जिसने आज हमारा सर फख्र से बुलंद किया हुआ है। पाकिस्तान को उसने पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 कर दिया है, मेरे हिसाब से सुपर पावर कर दिया है, सुपर पावर बना दिया है पूरे पाकिस्तान को। आज तारीफ़ें होती हैं हमारे फील्ड मार्शल की तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हमारी पाक आर्मी की तारीफ़ें होती हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हमारे पाकिस्तान की तारीफ़ें होती हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।